गुड मॉर्निंग बेटा एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल। उससे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो बेटा ज्योमेट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया? बेटा वो आपका क्या है, ग्रीक वर्ड है। जियो मीन्स होता है बेटा अर्थ। जियो मीन्स क्या होता? अर्थ। और मेट्रॉन मीन्स होता है बेटा मेजर। मतलब आप किसी चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको हम मेट्रॉन बोलते हैं। जियो मीन्स अर्थ। अब बेटा इसमें ज्योमेट्री में क्या होता है, कुछ एक्जियम्स होते हैं अपने पास और कुछ थ्योरम्स होती हैं। एक्जियम्स की बात करें तो बेटा ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है, कैन नॉट बी प्रूव्ड। मतलब इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, मतलब हमें इसको सच ही मानना है। और इसको हम डिसप्रूव्ड भी बोलते हैं। थ्योरम्स क्या है बेटा? थ्योरम्स वो होती हैं जिसको हम प्रूव करते हैं। वी कैन प्रूव, इसको हम प्रूव कर सकते हैं थ्योरम को। अब बेटा एक्जियम की बात करें हम, एक्जियम्स क्या होता है? जैसे हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं ए मोर देन बी मोर देन सी, देन ए मोर देन सी, तो बेटा ये क्या है? एक्जियम है। और अब हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ एक ही प्लेस पे 2 मोर देन 3 लिखा, ठीक है, ए मेरा 2 है, बी 3 है, और 3 मोर देन सी लिया तो सी क्या हो गया आपका? 4 हो गया बेटा। अगर अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, क्योंकि मेरे पास ये क्या है? ए है, और ये क्या है मेरे पास बेटा? सी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 मोर देन 4 हो जाएगा, और हम कह सकते हैं ए मोर देन सी। ठीक है, आगे हम बात करें। अगर मैं ये लिखूं बेटा, एक एक्सियम में ये बोलूं ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास 2 इक्वल टू 2 है तो बेटा इसका मतलब क्या है भाई? b इक्वल टू सी, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू 2 ही होगा, क्योंकि जो b की वैल्यू है वही c की होगी। तो ये कंपेयर करेंगे तो हम बेटा ये क्या हो जाएगा? ये भी 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मीन्स आपके पास ये भी क्या है? a इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर अब मैं आपसे ये बोलूं, थर्ड एक्सियम की हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर मैं आपसे ये बोलूं 1/3 ऑफ 2 इक्वल नंबर्स विल बी इक्वल। भाई 1/3 ऑफ 2 इक्वल नंबर्स, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास मान लीजिए 6 एक नंबर है और दूसरा नंबर भी मेरे पास क्या है बेटा? 6 है, दो इक्वल नंबर है। अगर इसके हम 1/3 की बात करें, 1/3 का मतलब है 1/3 सॉरी, तो ये होगा 2। और इधर अगर मैं 6 का 1/2 करूँ 3 करूँगा तो ये भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो बेटा 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जब कोई इक्वल पार्ट्स है तो हम उसका किसी भी पार्ट्स में डिवाइड करें, डेफिनेटली वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये मेरे पास क्या है? एक्जियम है। अब इस एक्जियम को हम एक मतलब लॉजिकल देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लॉजिकल देखा है नंबर्स लेकर, ऐसे हम देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रूव इट। हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। अब आगे अगर हम थ्योरम की बात करें तो बेटा डेफिनेटली थ्योरम आपके पास प्रूफ हो जाएगी। थ्योरम के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन के थ्रू हम थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। और जो एक्जियम हमने पढ़े हैं उन एक्जियम्स को, जितने भी एक्जियम्स होंगे, आगे भी हम एक्जियम्स पढ़ेंगे, तो जो भी एक्जियम्स है उनका यूज करके हम थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। तो बेटा अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है। तो बेटा ये कुछ बेसिक टर्म थी, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉइंट। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट की हम बात करते हैं। पॉइंट क्या है बेटा? देखिए पॉइंट मीन्स यहाँ पे एक डॉट होगा, और इस डॉट को हम क्या बोलेंगे? जिसके पास अपनी कोई रेडियस नहीं है, नो रेडियस। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? पॉइंट हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं अ सर्कल विच डोंट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। अब बेटा दिस टाइप सर्कल इज नॉट पॉसिबल,
आपका कोई सर्कल इस टाइप का नहीं बन सकता ने भाई। सर्किल होगा तो उसको रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। और आप बोल सकते हैं कि पॉइंट डज नॉट हैव एनी आइडियल डेफिनेशन, पॉइंट की कोई आइडियल डेफिनेशन भी नहीं है। आप कोई भी पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, जब भी आप उसको इस टाइप से करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। ठीक है। अब बेटा पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट जो है बेटा किससे रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैपिटल लेटर्स मींस पी से कर सकते हैं, क्यू से कर सकते हैं, सॉरी यहां मैंने स्मॉल ले लिया, क्यू, आर से कर सकते हैं, टी से कर सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी आप ले सकते हैं। हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है बेटा यहाँ पे लाइन। लाइन क्या है, लाइन इज सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। लाइन आपके पास क्या है, एक सेट है जो किसका है बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक सेट है। और क्या बोल सकते हैं हम, इसके पास क्या है, वन डायमेंशन वाला होता है ये वाला। और क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं विच कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड। ठीक है। अगर मेरे पास, अब हम बात करते हैं, ये मेरे पास एक लाइन है बेटा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम तक, और इधर साइड भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इधर ये पॉजिटिव वे में जाएगा, इधर ये क्या जाएगा, नेगेटिव, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो हम लाइन को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। और बेटा जो लाइन है आपकी, उसकी बात करें तो ये किससे रिप्रेजेंट होती है बेटा, ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होती है। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, जैसा आपने एल से, एम से, एन से, क्यू से, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं प्लेन की। ठीक है। तो यहां पे प्लेन क्या है बेटा, प्लेन इज सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन टू डायमेंशंस। यहां पे जब आपके पास टू डायमेंशन हो गया तब की बात कर रहे हैं। मींस आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी प्लेन ले लीजिए, किसी भी टाइप का फिगर बना लीजिए। ये मेरा एक प्लेन में एक फिगर बना हुआ है। अब इसमें मेरे पास देखिए, इधर मैं जा सकता हूं, इधर मेरे पास, इधर ये स्ट्रेट है लाइन आपकी। ठीक है। तो ये क्या है, लाइन एंड प्लेन बोथ आर सेट ऑफ पॉइंट एंड लाइन ड्रॉन इन प्लेन सबसेट ऑफ इट। अब इस प्लेन पे आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब मीन्स क्या है बेटा, देखिए जितनी भी लाइन है वो प्लेन का क्या है, सबसेट है। सबसेट आपको आइडिया होगा, सबसेट क्या होता है। जैसे मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने बी एक सेट लिया, उसमें मैंने लिखा 2 और 3। तो बेटा बी के जो वैल्यू है 2 और 3 वो ए में है, तो हम बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे ही बेटा प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी तो बेटा वो लाइंस क्या है, सबसेट होंगी, क्योंकि हम जितनी भी लाइन ड्रॉ करते हैं प्लेन पे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका यहां तक क्लियर है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारे पास, उसे मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, फिर भी एक प्रॉपर वे में लिख दूं क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी और ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये आपके पास एक लाइन थी, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पासिस थ्रू द वन पॉइंट। अगर मैं बात करूं, चलिए यहां पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन
passes through a point। अब बेटा देखिए, ये मेरे पास एक पॉइंट है, तो इससे मैं कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ भाई। यहाँ के मेरे पास ये लाइन पास हो गई, फिर मैंने एक दूसरी लाइन ली, यहाँ के पास की मैंने लाइन, और यहाँ से मैंने एक और लाइन ली, ये पासिस थ्रू द वन पॉइंट्स, फिर मैंने ये एक लाइन ली। ठीक है, तो आप ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ले सकते हैं एक पॉइंट से। थर्ड पॉइंट, इफ 3 is a unique line, सॉरी देयर इज अ, यहां पे अगर हम बात करें, एक लाइन लेते हैं, ये आपके पास क्या है, ए एंड बी। अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट फिक्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिक लाइन हो जाएगी। यूनिक लाइन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 फिक्स पॉइंट हैं, और जब 2 फिक्स पॉइंट हो गए तो बेटा 2 फिक्स पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैं सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता हूँ। तो जब मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास क्या है, ओनली 1 लाइन पास कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोर देन 3 और 3 पॉइंट्स हों तो हमारे पास क्या होगा, कॉलिनियर होगा। और अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा, नॉन कॉलिनियर होंगे। तो यहाँ पे जो 4th पॉइंट की हम बात करेंगे, मेरे पास एक ये लाइन है बेटा, ठीक है, और इस लाइन पे मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे हम कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बेटा, कॉलिनियर्स पॉइंट। और अगर ये पॉइंट्स इस पे लाई नहीं करेंगे, मान लीजिए ये मेरा ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, अगर इस पे लाई नहीं करेंगे, लाइन पे ये 3 पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे, मान लीजिए आपका एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो बेटा ये पॉइंट्स आपके लाई नहीं कर रहे, किस पे, लाइन पे, तो इनको बोलते हैं हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब बेटा आगे मैं बात करूं, यहाँ पे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स में मैं कुछ और ऐड कर देता हूं। और क्या ऐड कर सकते हैं बेटा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, इस लाइन, अब यहाँ पे तो मैंने पॉइंट्स की बात करी, अगर इस लाइन को मैं कॉलिनियर के बोलूँ तो मेरे पास 2 वे हैं, या तो वो आपका जो कॉलिनियर पॉइंट होंगे वो सभी उस लाइन पे हों, लेकिन मैं यहाँ पे अगर ये बोलूँ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो भी हम बोलेंगे ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब आप ए और बी का सम करेंगे यहाँ से यहाँ तक और प्लस बी प्लस सी करेंगे, अगर वो इसके इक्वल है, किसके, ए सी के इक्वल है, तो वी कैन से दैट दिस लाइन विल बी कॉलिनियर। ठीक है, इसके जो कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है बेटा, अभी डेफिनेशन समझिए, आगे धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी हम। अगर मैं बात करूं बेटा 5th पॉइंट की, 5th पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मेरे पास 2 लाइन है, एक लाइन मेरे पास भाई ये है, एक लाइन मेरे पास ये है, और ये लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो मतलब किसी पॉइंट पे क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो भाई अगर सिर्फ मैं इस पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो इस पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं दोनों लाइंस की बात करूं तो हम बोलेंगे इनको इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बेटा अब आप यह भी बोल सकते हैं 2 लाइन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये भी आप बोल सकते हैं। अगर मैं 6th रिजल्ट की बात करूं, 6th रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, लाइन से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं, तो पैरेलल ले लेते हैं। मेरे पास एक लाइन है L, दूसरी लाइन है बेटा M, तीसरी लाइन है मेरे पास N।
तो बेटा ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, क्योंकि जब ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है बेटा तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल को हम क्या करते हैं, जैसे इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, L पैरेलल टू M, ठीक है, और M पैरेलल टू N, ऐसे लिखेंगे। और जब बेटा L पैरेलल टू M है, M पैरेलल टू N है, तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था एक्सियम वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों से मिलके अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि L पैरेलल N भी हो जाएगा, ठीक है। L है बेटा, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, तो ये क्या होगा, L पैरेलल टू N। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो इस रिजल्ट से इन दोनों से ये मिल जाएगा आपको। देन आगे हम बात करते हैं, और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड। अगर मैं लाइन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम आगे एक रिजल्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे ही ये एक लाइन है आपके पास, दो लाइन है L एंड M, और L एंड M पैरेलल है। एक लाइन है बेटा यहाँ पे थर्ड लाइन, जो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, स्ट्रेट लाइन है बेटा ये, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मैंने N मान लिया। तो इस लाइन को, जो आपके पास ये N लाइन है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, जो इसको कट कर रही है दो लाइंस को। अब बेटा देखिए, अब एक लाइंस की बात करें हम, एक पॉइंट की, ठीक है। लाइन में आपके पास तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे पास, पैरेलल हो गए, इंटरसेक्ट हो गए, और भी आएंगे अभी परपेंडिकुलर वगैरह, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको। एक पॉइंट है अपना, अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है, मेरे पास एक लाइन यहाँ से ये है, और एक लाइन मेरे पास ये है, और एक लाइन मैंने यहाँ से ये, मीन्स इस टाइप से आप पास कर दीजिए, ठीक है, और इसको इस टाइप से पास कर दीजिए, अदरवाइज ये रे बन जाएगा अगर एक पॉइंट से आपने लिया। तो ये मेरे पास इस टाइप से है। अगर बेटा मैं इसकी होल सर्किल की बात करूं, मतलब ये पूरा जो आपके पास एंगल कवर होगा, ये एंगल कितने का हो जाएगा बेटा, देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल। मीन्स देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एंगल है बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल है, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल है, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल है, एंड लास्ट यहाँ से यहाँ तक एक एंगल है। तो इन अगर सभी एंगल का मैं सम करूँ, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ये 360 डिग्री। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब एक कंप्लीट आपके पास राउंड बनता है, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट इसलिए नहीं बना रहा, ये आपका यहाँ ना सर्किल बन जाएगा, फिर इसे रिमूव करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ लेना एक सर्किल है, तो ये सर्किल है, तो बेटा सर्किल का दिख जब पूरा कंप्लीट हो जाता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब इसमें अगर मैं एक पॉइंट लूँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है। अब यहाँ से मैं कितनी भी लाइन पास करा दूँ, इधर मैंने पास करा दिए, इधर मैंने लाइन पास करा दी, इधर पास करा दी, ठीक है, और भी मैं लाइन पास करा सकता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा भाई, इसके जो एंगल का सम होगा ये भाई वही होगा जो आपका एक सर्किल का होता है, वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। आई होप ये सभी क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने पढ़ा होगा कि जब आपके पास दो पॉइंट्स थे तो हम वहां पे एक यूनिक लाइन बना रहे थे। वो यूनिक लाइन क्या था, उसमें 2 पॉइंट से पास हो रही थी। अगर आपके पास कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए ये आपके पास A है और ये B है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको यूनिक लाइन में हमने भी बोला है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर एंड पॉइंट आपके पास A एंड B है तो वो क्या बन जाएगी बेटा, लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर 2 एंड पॉइंट्स हैं, किसी भी लाइन के 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो वी कैन से क्या हो जाएगा, 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा,
लाइन सेगमेंट के बाद हमारे पास एक वर्ड आता है रे। रे में क्या है बेटा, यहां मेरे पास एक पॉइंट है और इसको मैंने इस तरीके से इंक्रीज किया, ये मेरे पास ओ है, चलिए हम एक ही बात ओ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओ है। तो मेरे पास ये पॉइंट फिक्स है जिसका वन एंड पॉइंट फिक्स है, क्या बोलेंगे, वन एंड पॉइंट फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड, क्या बनेगा भाई, रे। ठीक है, जिसका वन एंड पॉइंट फिक्स्ड है उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था लाइन एंड एंगल्स का, और मतलब ये बोल सकते हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अभी हम और पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम बेसिक की बात करें, और बेटा ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इस बेसिक की ही रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया, पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस ये सभी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल के बारे में बात करेंगे, एंड लाइन। ठीक है, उसे हमने लाइन के बारे में पढ़ा भी है। तो बेटा एंगल क्या होता है, देखिए मेरे पास जब टू नॉन कॉलिनियर रे होंगी, नॉन कॉलिनियर अभी आपको मैंने बताया था, जैसे मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है भाई, मैंने यहां से एक रे बना दी है और दूसरी रे मैंने ये बना दी, तो भाई ये क्या है, दोनों क्या है, नॉन कॉलिनियर रे हैं आपके पास। ये आपका ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मतलब ये लाइन है, पॉइंट नहीं सॉरी। तो अब आपके पास जब टू नॉन कॉलिनियर रे की बात होगी और उसमें एक कॉमन पॉइंट जो होगा, अब कॉमन पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पे, ओ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा एंगल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, अगर अदर वे की बात करें तो हम अदर वे ये भी बोल सकते हैं, रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अगर वो आर्म्स की और उसके वर्टेक्स की बात करें, भाई देखिए ये आपके पास क्या है, ये वाला, ये वर्टेक्स भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वर्टेक्स है और ये क्या है आपके पास, ओ ए के आर्म्स बन जाएगा आपके पास ओ ए और ए बी का। तो आपके पास जब इनका जो पॉइंट होगा, जो वर्टेक्स होगा, उनके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आप पी क्यू पी आर आर्म्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लूँ एक पॉइंट, ये पी है आपके पास, ये आर है और ये क्यू है। तो पी क्यू क्या है बेटा, आर्म्स है, और पी आर भी क्या है, आर्म्स है, और इसके बीच में क्या बन रहा है, एंगल, और ये क्या है आपके पास, वर्टेक्स। और अगर मैं पॉइंट्स से बात करूं तो मेरे पास ये क्या है, पॉइंट भी है। ठीक है, तो हम दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, या तो आपके पास टू नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जब आपके पास होंगे, लाइन होंगे, जब वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके बीच में जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल। अब बेटा एंगल आपके पास, उसे हम एंगल बाइसेक्टर पहले भी हमने पढ़ा है। अब एंगल में क्या आता है, एंगल बाइसेक्टर, बहुत बेसिक टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और यूज आने वाली है। अगर मेरे पास बेटा ये एंगल है, अब मैं एंगल यहाँ पे, ये ओ है, ये ए है, बी है, अगर मैं एंगल डिनोट करूंगा तो बेटा ऐसे लिखूंगा मैं, दो वे हो जाएंगे इसको, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए, और ये मेरे पास ये एंगल है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एंगल वो होता है जो मिडिल वाला आता है, और मैं इसको ओनली ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल ओ। ठीक है, ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, बाकी परफेक्ट वो वे यही है। अब यहां पे मान लीजिए मुझे बाइसेक्ट के लिए बोला जा रहा एंगल बाइसेक्टर, तो भी मैं क्या करूंगा, भाई यहां से मैं इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करूंगा। अगर मेरा ये पूरा एंगल बेटा x था, ठीक है, ये मेरा x था, तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, यहां से यहां वाला, ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यहां से यहां वाला क्या हो जाएगा बेटा, x/2 हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करूं बेटा, ये मेरे पास है और मुझे ये एंगल दिया हुआ है बेटा 80 डिग्री,
और मुझे बोला है कि इसको एंगल बाइसेक्ट करना आपको, तो हम एंगल बाइसेक्ट करेंगे और 80 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो बेटा ये क्या आएगा 40। तो ये वाला एंगल आपके पास 40 होगा और इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो ये क्या होता है अपना एंगल बाइसेक्टर होता है। अब हम बात करते हैं, एंगल आपको पता चल गया, ठीक है, बाइसेक्टर आपको पता चल गया। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल की अगर बात करें, उसे तो हम एंगल और लाइन ही पढ़ रहे हैं तो उसको लिखने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैंने लिख दिया। तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो भाई पहला कौन सा एंगल होगा आपका, पहला होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें, एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब बेटा कोई भी है, अगर एक एंगल है आपके पास जो लेस देन किससे है बेटा, 90 डिग्री से, किससे लेस है 90 डिग्री से, तो वो क्या हो जाएगा अपना एक्यूट एंगल हो जाएगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं मोर देन 0, ठीक है, एंगल, यहां मैं एंगल ले लेता हूं, कोई बात नहीं है, ठीक है, एंगल मोर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। और अगर एक्यूट एंगल को हम बना के देखें तो बेटा देखिए इस टाइप से की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा और इसको हम थीटा बोल लेते हैं और यहाँ पे भी हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास ए, ये बी, ठीक है। जो ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी थीटा, ये क्या है मेरे पास, मान लीजिए मैंने लिखा 45 डिग्री, तो भाई क्या है लेस देन 90 डिग्री है, तो 45 क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। और अगर मैंने बोला बेटा 60 डिग्री तो क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। अगर मैंने बोला बेटा 89 डिग्री तो क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट एंगल क्या होता है, राइट एंगल। अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो भाई राइट एंगल क्या होता है, यू नो, आप लोग जानते भी होंगे। राइट एंगल होता है बेटा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मीन्स अगर मैं एक एंगल ड्रॉ करूं तो इसका क्या बनेगा बेटा, ये वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। अब जब आपके पास एक 90 डिग्री बोलेगा तो मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम राइट एंगल। और एक लास्ट आपके पास जो एंगल यहाँ पे होता है इस टाइप के फॉर्मेशन में, बाकी तो एंगल बहुत टाइप के होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की जब मैं बात करूंगा बेटा तो क्या होगा मोर देन 90 डिग्री, क्या होगा मोर देन 90 डिग्री। अब मोर देन 90 डिग्री मीन्स आप ये बोल सकते हैं जो आपका थीटा है वो मोर देन 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या 360 डिग्री, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। और लिख के भी देख सकते हैं, अगर मैंने 92 डिग्री लिखा क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। अगर मैंने लिखा 115 डिग्री क्या होगा बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर मैं इसको फॉर्म करूं तो फॉर्म हम कैसे करेंगे, यहां से रिमूव करते हैं इसको। तो बेटा देखिए एंगल आपके पास इस टाइप से अगर हम फॉर्म करेंगे, थोड़ा बड़ा टाइप का दिखाई देगा हमें, देखिए इस टाइप से, यहाँ इस टाइप से। तो ये जो वाला एंगल है हमारे पास ये क्या है थीटा। आपको पता है देखिए यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा तो फील भी कर सकते हैं आप इसको। अगर मेरी ये लाइन भाई जैसे जैसे इधर मेरी ये लाइन मूव होगी तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब अगर मैं इसको, ये मेरे पास एक लाइन है ये, ठीक है, अभी मेरे पास ये इस टाइप से थी, जैसे जैसे मैं इसको इधर मूव कराऊंगा तो एक टाइम ये आएगा बेटा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया।
फिर मैंने और इसको मूव कराया, ठीक है, इधर। तो बेटा जब इधर मूव कराऊंगा तो मेरे पास कुछ इस टाइप से बन के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा एंगल आ रहा, यहाँ थीटा आया, किससे, लेस देन 90 डिग्री। इसको मैं बोल सकता हूँ एक्यूट एंगल। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट की बात करूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल। और अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब बेटा देखिए इसमें और भी एंगल आते हैं अपने पास। और बात करें हम तो स्ट्रेट लाइन एंगल की बात कर लेते हैं, जो स्ट्रेट बनता है आपके पास लाइन पे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है बेटा, देखिए ये मेरे पास एक लाइन है, और जब ये लाइन है आपके पास, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, जब इस टाइप से आपके पास ये कंप्लीट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या, एक सेमी सर्कल बन रहा है बेटा। और जब इसको आप कंप्लीट एक राउंड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। और एक सर्किल कितने डिग्री का होता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, 360 डिग्री का। और उसको टू पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को मेरे पास क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेटा एक हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है बेटा, ऐसा जो एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री से मोर देन होगा और 360 से लेस देन होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरे पास इस टाइप से एक एंगल है, ठीक है भाई, इस टाइप से है, ये मेरे पास क्या है, ये एक एंगल है, ये एंगल मेरे पास x है, तो यू नो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, कंप्लीट राउंड क्या बनता है, 360 डिग्री। तो ये क्या होगा, 360 डिग्री माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं थीटा मोर देन किससे होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री से, और लेस देन होना चाहिए 360 डिग्री से। और अगर एक कंप्लीट एंगल की हम बात करें, रिफ्लेक्स एंगल हमने जान लिया है, तो कंप्लीट एंगल हम इधर देख लेते हैं। अगर कंप्लीट एंगल की हम बात करें तो कंप्लीट एंगल मींस आपके पास एक, ये एक रे है, यहीं से हम बात कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ से यहाँ एक राउंड करा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल को आप बोल सकते हैं 360 डिग्री। ये हम कई बार बोल चुके हैं, बता चुके हैं आपको। तो बेटा ये आपके पास क्या हो गए, टाइप्स ऑफ एंगल। आई होप ये सभी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल की, ठीक है, एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो बात कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल्स। अब बेटा देखिए पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होगा, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मींस दो एंगल, पहले हम बात कर लेते हैं विदाउट फिगरी। मेरे पास एक एंगल है θ1, दूसरा एंगल है मेरे पास θ2। जब इनका सम मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू 90 माइनस θ2, और मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ θ2 90 माइनस θ1।
तो मेरे पास क्या होंगे बेटा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, मैंने इनका सम आपके पास ऑलवेज क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर हम बात करें अब एक फिगर के थ्रू, मैंने यहां ये लाइन की ड्रॉ, ये एंगल मैंने बोला बेटा अल्फा, और ये एंगल बोला मैंने बीटा, और ये क्या है, 90 डिग्री है बेटा, ये तो राइट एंगल है। तो आपको पता है बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से हमें क्या पता चला, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्लियर है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम निकाल के भी देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे बोला कि भाई 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए। मान लीजिए मेरे पास ये θ1 एंगल है, तो भाई θ1 है तो मैं θ2 कैसे निकालूंगा, 90 माइनस 55 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 35 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर मेरे से किसी ने बोला 85 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, तो 85 को अगर मैंने ले लिया यहाँ पे अल्फा, मान लीजिए आप, ठीक है, तो भाई अल्फा एंड बीटा का सम 90 डिग्री है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 85। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 5 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं बेटा, यहीं पे हम बात कर लेते हैं, दूसरा वर्ड होता अपने पास सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की बात करें एंगल की, तो बेटा सप्लीमेंट्री में क्या होता है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। मेरे पास एक एंगल है θ1, दूसरा एंगल है θ2, इन दोनों का सम जब 180 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। वैसे ही लिख सकते हैं हम इसको भी, θ1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस θ2, और जब आप θ2 गिवन होगा तो 180 डिग्री माइनस θ1, ये लिख सकते हैं बेटा। अब सप्लीमेंट्री की बात करें, अगर हम इसको फिगर की बात करें, तो यहाँ पे भी हम एक फिगर बना लेते हैं। मेरे पास ये इस टाइप से ये एंगल है जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, एक मेरे पास ये एंगल है जिसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो बेटा ये क्या बन गया, एक सेमी सर्किल बन गया ना एक। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या है, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल आप निकाल सकते हैं, निकालिए। अगर मुझे किसी ने 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मुझे बोला कि भाई एंगल है आपके पास 75 डिग्री, या ये बोल लीजिए 105 डिग्री, और इसका मुझे क्या चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए। तो भाई मैं क्या करूँगा, 180 माइनस 105 डिग्री, तो मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, और एंगल भी है हमारे पास अभी। देखिए जो भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये सभी क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए मैं बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा। कोई भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो आप क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। थर्ड है मेरे पास एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या है, उस एडजेसेंट का मतलब है एक दूसरे, जैसे साथ में हम लोग बैठे रहते हैं तो हमारे साइड में भी एडजेसेंट होता है, जैसे लेफ्ट राइट का। तो एडजेसेंट का मतलब है भाई कब होंगे टू एंगल। मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक रे है, ये भी एक रे है, ये मेरे पास एक रे और ले लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास ये ए है और पॉइंट ये सी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ले लिया डी, और यहाँ पे मेरे पास मीन्स ये ए बी, ए डी, ए सी, ये क्या है, रे है आपके पास, ठीक है। ए क्योंकि एंड पॉइंट बन रहा सभी का। अब बेटा देखिए, पहली बात तो क्या है, इसके बीच में क्या कॉमन है,
क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है ना भाई, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ये बीच का जो लाइन है इसके एडजेसेंट में आ रहे हैं सभी। तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, क्या क्या कॉमन है इनमें? भाई कॉमन क्या है? कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। और क्या बोल सकते हैं? कॉमन आर्म भी है इसके पास। और क्या बोल सकते हैं? दे हैव कॉमन आर्म। और आप ये भी बोल सकते हैं नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। जो आपके पास क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो आपके पास, नॉन कॉमन कौन सी है भाई? ये है ना कॉमन तो आपकी, तो ये तो कॉमन नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो बीच वाला कॉमन है, मतलब आपके पास एडी वाली जो रे है आपके पास, तो ये क्या होगा बेटा? ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो ये डिफरेंट साइड होना चाहिए, ठीक है, किसके? कॉमन आर्म्स के। आप इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये है भाई, अगर आपके पास ये कॉमन है तो ये दोनों डिफरेंट साइड में होना चाहिए, मतलब ये इसके इधर होना चाहिए। और ये तो आप जब बनाएंगे तो उससे समझ भी आ रहा है, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ मिल गया कोई पॉइंट्स, जब आपके पास लिखने होते हैं कि भाई एडजेसेंट एंगल के बारे में कोई पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना है इसको। और अगर मैं इसको लिखूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, जो एडी है आपके पास, मैथमेटिकल वे में क्या बोलेंगे? एडी क्या है? कॉमन आर्म है। और हम क्या बोल सकते हैं भाई? ये बोल सकते हैं एंगल डी ए बी एंड एंगल डी ए सी, दोनों क्या होंगे बेटा? आर एडजेसेंट एंगल। ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, तो एक दूसरे के आसपास वाले एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल क्लियर है। अब बेटा लीनियर पेयर एंगल की बात कर रहे हैं हम, किसकी? लीनियर पेयर एंगल। उस लीनियर पेयर एंगल हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई एक स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो हमने पढ़ा था उसे बोल सकते हैं। और इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखिए भाई, ये मेरे पास एक लीनियर है, मतलब यहाँ पे बात ये है कि जो लाइन होगी वो लीनियर होगी। अब जब आपके पास लाइन लीनियर है तो मैंने यहाँ लिया कि भाई ये मेरे पास एक रे है, और मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया ए, और यहाँ पे मैंने पॉइंट बोला सी, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया बी, और इसका जो मैंने पॉइंट है रे का ये ले लिया डी। तो भाई मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल बन रहा मेरा, ये एंगल बन रहा, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और जब मेरे पास ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो हमारी लीनियर पेयर एंगल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई? भाई टू एडजेसेंट एंगल आर लीनियर पेयर इफ टू नॉन कॉमन साइड्स आर इन स्ट्रेट लाइन। जो आपकी दो भाई यहाँ पे क्या था? ये नॉन कॉमन जो थी आपके पास साइड्स, कौन कौन सी थी? ऐसी थी, और इधर कौन सी थी? ए बी। ये क्या थी? डिफरेंट कॉमन, डिफरेंट साइड में थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। और अगर आप बोलें भाई जो स्ट्रेट एंगल, उसमें इसमें क्या है? अगर मैं इस कंप्लीट इस तरीके से इसको फॉर्म करूं तो ये आपके पास कौन सा एंगल बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल भी बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक लीनियर पेयर भी आपको क्लियर है। उसके बाद मेरे पास आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं यहां से। वर्टिकल, या आप बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
देखिए बेटा, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है ये, और एक लाइन है मेरे पास ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और मैंने इसका पॉइंट ले लिया ए, इसका पॉइंट ले लिया मैंने बी, एंड इसका पॉइंट ले लिया मैंने डी, इसका पॉइंट ले लिया मैंने सी। अब भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हुए हैं। एंगल मैं आपको बता चुका हूँ भाई, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मानूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, तो ये एक एंगल फॉर्म हुआ है, और इसको मैं मान लेता हूँ ओ, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। तो मेरे पास ये एक एंगल फॉर्म हुआ है भाई, ये एक एंगल फॉर्म हुआ है, ये एक एंगल फॉर्म हुआ है, एंड ये एक एंगल फॉर्म हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 एंगल बने हैं बेटा। अब इसमें मेरे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की हम बात करें तो मेरे पास कौन से होंगे? तो भाई देखिए, इस एंगल की बात करूं मैं इधर वाले का, तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं एंगल AOD, ठीक है, ये वाला। और यहां वाला लिख सकते हैं हम एंगल BOD, और दूसरे वैसे भी आप बोल सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल DOB, और इसको भी ऐसे आप बोल सकते हैं एंगल DOA। एज यू विश, जैसा आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो एंगल BOC, एंगल COB, दो वे से हम इसको बोल सकते हैं। और अगर इसकी हम बात करें तो एंगल AOC, एंगल COA, ठीक है। ये तो हमारे पास यहाँ एंगल फॉर्म हो गए, मैंने नेम भी लिख दिए। अब यहाँ पे बात आ रही है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बेटा आपके होंगे, तो हमारे पास एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है। मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे BOD इक्वल टू एंगल AOC, ठीक है। ये भी होंगे इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और COB इसके इक्वल हो जाएगा DO के। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये माइंड में रखना है भाई, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। और हम सिंपल वे में बात करें, मेरे पास कोई भी दो लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास दो लाइन है, वहाँ मैंने आपको पूरा बताया है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, और ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल इक्वल टू किसको हो जाएगा, ये एंगल को। जब भी एक इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट्स पे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल की हम बात करें, मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और ये मेरे पास एक लाइन है भाई। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ आपको, ये एंगल मेरा 45 डिग्री है, तो डेफिनेटली मेरा ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर मैंने और एक लाइन ली और मैंने आपसे बोला मेरा ये वाला एंगल 105 डिग्री है, तो मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपके पास। और बेटा एक अगर इसके बीच में के हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है, दो वर्टिकल, अगर भाई मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो मीन्स क्या है, ये जो लाइन है ये इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। लेकिन वो जो बाइसेक्टर लाइन जो होगी, वो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। कोई भी लाइन कट करेगा तो उससे नहीं, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एंगल है, ये आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मीन्स वो इधर से भी बाइसेक्ट कर सकती है बेटा, और इधर से भी बाइसेक्ट कर सकती है। मीन्स बाइसेक्ट का मतलब है कि ये वाला एंगल जो है उसको वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये इक्वल हो जाएगा। और अबव वाले का मीनिंग ये है, ये वाली जो दो लाइन हैं यहाँ से कट करेगा तो ये x है, तो ये भी x हो जाएगा।
मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही इधर डिवाइड कर देगा बेटा इसको, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, और आपके पास ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी x, ये भी x हो जाएगा, ठीक है, ये y, ये भी y हो जाएगा। तो आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी आपको अच्छे से बेटा समझ आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ओ से मैं इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल का भी एक पॉइंट आता है हमारे पास, ठीक है, ज्योमेट्री में। बस यहाँ पे थोड़ा सिंपल वे में बताऊंगा कि आपके पास एंगल पढ़ लिया आपने तो मेजरमेंट की हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो डीप में मैं बात करूंगा वो बात करूंगा बेटा मैं कहाँ पे, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मेन कॉन्सेप्ट इसका वहीं गिवन है। तो बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल आपके पास उसे बहुत वे होते हैं, लेकिन हम दो की बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल तो हम दो वे से इसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और सेकंड हमारे पास होता है सर्कुलर, और सर्कुलर को आप बोल सकते हैं रेडियन सिस्टम जो होता है अपना। अब बेटा देखिए जब हम इसकी बात करेंगे, सेक्साजेसिमल वाले की बात करेंगे, तो एवरी एंगल जो आपके पास होगा, जो 1 यूनिट एंगल होगा, मतलब 1 यूनिट जो होगा आपके पास, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है। अब बेटा देखिए जब हम 1 डिग्री को डिवाइडेड करते हैं कितने पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में जब हम 1 डिग्री को डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और जो यहाँ पे आपके पास है ये मिनट वाला सिंबल है आपका। अब बेटा देखिए जब हम 1 मिनट को डिवाइड करेंगे कितने में, 60 स्मॉलर पार्ट्स में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू क्या आता है भाई, 60 सेकंड आ जाएगा। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड, ये आप लोग जानते भी हैं। बस एक सिंपल सा मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी हम इसको यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर रेडियंस की बात करें हम सर्कुलर सिस्टम की, सर्कुलर सिस्टम क्या है, ये आपके पास क्या है, ये एक सर्किल है बेटा, और सर्किल का आपके पास यहाँ पे मेरे पास ये इसका सेंटर है, ये आपके पास रेडियस है, रेडियस आपको पता है रेडियस इक्वल है, तो मैंने इसको आर को भी इक्वल मान लिया। जब आपके पास आर इक्वल है, अगर मैं यहाँ वाले एंगल की बात करूँगा तो मेरे पास ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आर्क लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोलूँगा 1 रेडियन को हम जो मेजर करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, रेडियन मेजर आपका हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि 1 पार्ट ऑफ एंगल रिप्रेजेंट 1 रेडियन, 1 पार्ट ऑफ एंगल रिप्रेजेंट 1 रेडियन, ठीक है। तो ये हम जो पूरा मेजरमेंट ऑफ एंगल है, सेक्साजेसिमल है, कैसे कन्वर्ट करते हैं सर्कुलर सिस्टम में, आपके पास एंगल निकालेंगे मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट सेकंड से उसे डिग्री में कैसे लिखाते हैं, ये डिग्री से हम रेडियन में कैसे लिखाते हैं, ये सब स्टडी करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ लाइन की, ठीक है। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ लाइन पढ़ा हमने, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है। तो अब है हमारे पास एंगल सामने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो मेरे पास एक तो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसे मैं ये आपको बता भी चुका हूं बीच बीच में, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं एक्सप्लेन किया है। पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की बात करें, ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है। तो टू लाइंस जब भी पैरेलल होगी बेटा, नेवर इंटरसेक्ट, क्या करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट, वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। तो क्या होगी, और क्या बोल सकते हैं, दे आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस,
ठीक है। तो ये दोनों जो होगी आपके पास, भाई देखिए यहां से यहां तक जो भी होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस जो इनके बीच में होगी वो सेम डिस्टेंस होगी। मतलब ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होगी, यहां से आप देखेंगे तो वो भी क्या होगी, ए होगी। तो नेवर इंटरसेक्ट एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगी दोनों लाइंस के बीच में। और हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मैंने बताया है कि पहले बात तो लाइन को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से दो लाइन से करते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं L पैरेलल टू M। नेवर इंटरसेक्ट, डिस्टेंस सेम होगी, और इसको डिनोट करते हैं हम इस वे में, अगर हम मैथमेटिकली की बात करेंगे। पैरेलल लाइंस पता चल गया बेटा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कब होगी बेटा, पहली बात तो परपेंडिकुलर वर्ड आते ही आपके माइंड में आ गया होगा, जो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जब दो लाइन के बीच में कोई एंगल बनता, देखिए ये है आपके पास, अगर ये दो लाइन आपके पास इंटरसेक्ट करा रहे हैं स्ट्रेट फॉर्म में, तो ये क्या है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या है बेटा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, जब आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी ईच अदर, तो वो क्या फॉर्म करेंगी बेटा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगी, और इन्हीं जब 90 डिग्री करेंगी तो इनको हम बोलते हैं क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। और इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया बेटा। अगर मैं बोलूं इस लाइन का मैंने नाम दे दिया बेटा L, और इसका मैंने दे दिया M, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको L परपेंडिकुलर टू M, ठीक है, क्लियर है। इंटरसेक्टिंग लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ लाइन टाइप्स ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे भी। इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन, भाई ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये भी मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा इंटरसेक्ट है। और बेटा देखिए इंटरसेक्ट आपने पहले भी पढ़ा था कि एक पॉइंट से हम बहुत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर ये आपके पास मैनी लाइन हो जाएंगी, और जहां पे पॉइंट है उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो आई थिंक यहां तक टाइप्स ऑफ लाइन भी आपको क्लियर है। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमने लाइंस पढ़ी थी और पैरेलल लाइंस को एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि मेरे पास ये टू लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मेरे पास लाइन है L, ये लाइन है M, और मेरे पास एक लाइन है ये, ठीक है, और इसको मैंने नेम दे दिया N। तो बेटा मेरे पास क्या है ये, हम यहां लिख सकते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, और विद टू लाइंस बोल सकते हैं, यहाँ आप बोल सकते हैं विद टू लाइंस, क्योंकि यहाँ पे अपने पास टू लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाला, और ये दो लाइन है। अब बेटा देखिए इसमें एंगल तो बहुत बनेंगे, पहला एंगल मेरे पास ये बना, दूसरा एंगल ये है, थर्ड एंगल ये है, फोर्थ एंगल ये है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ये मेरे पास एंगल है। तो मैंने इसको लिया बेटा 1, इसको मैंने बोला 2 एंगल, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है, इन एंगल्स का कुछ नाम है। अगर मैं यहाँ से, अब देखिए अगर आप यहाँ से ये लाइन कट कर दें, और जब आप देखेंगे तो आपके पास ऊपर वाली दो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, और भाई दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में एक वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है,
पहला एंगल आएगा मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इस लाइन से, ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ मेरे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल इन दोनों लाइंस में कौन कौन से होंगे भाई। मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि देखिए ये भाई यहाँ से पॉइंट है और ये लाइन, ये लाइन, और 2 इक्वल टू 4 बोल सकता हूँ बेटा, 2 इक्वल टू 4। और इधर इसकी बात करूँगा जब मैं इधर वाले की, तो सी पॉइंट मेरा हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और डी की अगर मैं बात करूँ एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। भाई ये इसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। दिस इक्वल टू दिस वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेकंड मेरे पास पॉइंट आता है इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब मैं बात करूंगा तो भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग क्या निकलेगा, इधर देख लेते हैं थोड़ा। मेरे पास ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए बेटा, दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इधर की बात करूं तो ये वाला और ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और इधर वाले की बात करें तो इधर वाला आपके पास क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो मीन्स आप ऐसे ही, अगर हम ऊपर जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी, यहाँ की बात करें तो कौन कौन से एंगल आएगा। फर्स्ट ए पॉइंट पे आएगा आपके पास एंगल 1 एंड एंगल 5, बी पे आपका आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। और सी पे आ जाएगा आपके पास एंगल 3 एंड 7, और डी पे आपका आ जाएगा एंगल 4 एंड 8। ये आ गया बेटा। अब यहां पे आपके पास देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो आप इक्वल पढ़ चुके हैं। अगर मुझे दो लाइन दी हुई हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर मेरे पास ये लाइन एल एम पैरेलल दे दिया, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट यहां से ही निकल जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। दूसरा मेरे पास क्या आता है यहां पे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है, उसे मैं यहीं लिखना चाहूंगा सभी, क्योंकि एक साथ हम सभी को देख लेंगे। थर्ड मेरे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में आपके पास क्या है, देखिए भाई, ये मेरे पास दो लाइन है और ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये हमेशा सीधी नहीं बन रही है, एक सेकेंड, ठीक है। ये एक आपके पास लाइन है, तो यहां देखिए आप भाई, मेरे पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इनको हम इंटीरियर वाले बोलते हैं, जो इनसाइड में है, ये एंगल और ये एंगल। और जो आपका आउटसाइड वाले हैं भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये अल्टरनेट है, लेकिन किस पे होंगे, एक्सटीरियर वाले पार्ट में। अब बेटा यहां पहले हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं कौन कौन से, मेरे पास ये इनसाइड में जो बने हुए हैं 4, मैं ये लिख देता हूँ, 4 एंगल, 3 एंगल एंड 5 एंगल एंड 6 एंगल, ये सभी इंटीरियर एंगल हैं।
अब ये जब L एंड M पैरेलल हो जाएगा बेटा, तो मेरे पास एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा एंगल 5। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, ये वाले एंगल बेटा, ये वाले एंगल, बाहर वाले एंगल है ना ये 7 और 8, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे आपके पास। अगर आप एक्सटीरियर एंगल यहां लिखें तो 1 और 8 लिख लीजिए आप। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 1, 2, ठीक है, 8 और 7, ये हो जाएगा बेटा। और जब आपके पास ये पैरेलल हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, लाइन जब पैरेलल हो जाएंगे तो बेटा मेरे पास एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8, और एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को भी आप ध्यान रखिएगा, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे एंगल 2, 8 और 7। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अभी समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, तो पहले एक बार आप देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सभी आपको पता चल गया, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल आपको पता चल गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने आपको बता दिया, यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बता दिया। अब अल्टरनेट एंगल में दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल होता है और एक क्या होता है इंटीरियर, जो बाहर वाले एंगल थे। अब मान लीजिए भाई मेरे पास ये लाइन है L और ये लाइन है मेरे पास M, और ये लाइन है मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, M N, और मैंने ये बोल दिया L M पैरेलल है, ये M है आपके, और मैंने यहाँ एंगल दे दिया भाई, ये है मेरा एंगल 75 डिग्री। अब मुझसे पूछा गया, अगर मेरे से बेटा कोई भी एंगल पूछा जाएगा तो मैं निकाल लूंगा। क्यों निकाल लूंगा, देखिए अगर मेरे से यहाँ वाला एंगल पूछा गया तो मेरे पास इसके दो वे हैं आने का। एक तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आप आ सकते हैं। प्रैक्टिकल वे में कैसे आएंगे भाई, जब आपके पास एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो आप ये बात सभी बच्चे जानते हैं, मैं बता भी चुका हूं, ये कंप्लीट क्या बनेगा 180 डिग्री का बनेगा भाई। ये यहां से यहां इस लाइन के एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे पास ये 75 गिवन है तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा 105, तो भाई ये मेरे पास क्या आ जाएगा 105 हो जाएगा। अब बेटा जब ये 105 डिग्री हो गया तो यू नो भाई ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये क्या आ जाएगा 105 डिग्री, और ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 75 है, तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब बेटा आप इस बात को भी जानते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 75, और आप ये बात भी जानते हैं दिस इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 105। अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ये एक पूरा लाइन बन रहा है, इसका 180 डिग्री आ रहा है, और यहाँ वाला एंगल भाई इसके अपोजिट होगा इस वाले के, तो ये 105 डिग्री। यहाँ वाला एंगल किसके इक्वल होगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से हम एंगल फाइंड करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांसवर्सल लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं बेटा, आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लीजिए ये दो ट्रांस लाइन है आपके पास, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया आपको। देखिए समझिएगा बेसिक, ठीक है, मैं बेसिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। जो मेरा एक लेक्चर है पूरा बेटा सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर है, और ये बिगनर के लिए भी, और जो बच्चे अच्छे डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी, डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा बेटा हम क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएंगे,
ठीक है, पढ़ने के लिए तो आपके पास देखिए बहुत जल्द फास्ट पढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन जो मैं आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, जब हम क्वेश्चन के लेवल पे आएंगे तो वहाँ ये जब अप्लाई करेंगे तो हम बहुत फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन अभी हमें बेसिक समझने हैं। तो बेटा मेरे पास देखिए ये लाइन है L, ये लाइन है M, ये तो आपको पता ही है, ये N है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पे L पैरेलल टू M है। अब बेटा मेरे से अगर किसी ने ये बोला कि भाई एक लाइन है ये वाली यहां से ड्रॉ की गई, एक लाइन है जो यहां से, और उन्होंने ये बोल दिया कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस, एंगल बाइसेक्टर है। और ये लाइन मेरे पास x है, ये लाइन मेरे पास y है। वो अब ये पूछ रहा आपसे एक्स वाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या रिलेशन है एक्स एंड वाई के बारे में। तो बिल्कुल हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। भाई मेरे पास ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी एल एंड एम, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन थी आपके पास। पता नहीं क्या हो रहा है बेटा, ये बार बार मेरे पास स्टेट नहीं बन रहा है, तो इसको हम स्टेट बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सिंपल वे में समझिए, मेरे पास ये एंगल है 60 डिग्री, तो डेफिनेटली ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी 60 डिग्री होगा। भाई जब ये 60 डिग्री है तो अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा, और इधर वाला जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री होगा। और जब मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा बेटा तो यहाँ वाला जो एंगल है मेरे पास वो भी 30 डिग्री होगा, और यहाँ वाला है वो भी 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ वाले जो दोनों एंगल हैं, भाई यहाँ वाले जो मेरे पास एंगल है यहाँ और यहाँ वाले, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं क्या बोलूँगा एक्स वाई आर पैरेलल। तो ये लाइन भी क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इनका ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए आप थोड़ा इसको एक्सटेंड कीजिए, इसको ऐसे एक्सटेंड कीजिए और इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कीजिए, किया आपने। तो भाई ये वाली जो लाइन है इसको एक्सटेंड, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, तो भाई इसके बीच की ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, क्योंकि दिस एंगल इक्वल टू दिस, अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल तो वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर पैरेलल। क्लियर है बेटा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है बट स्ट्रेट है, ठीक है। जब ऐसा होगा दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या होगा एल एम पैरेलल, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, मैं यहां से ये बोल सकता हूं भाई अगर मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब जो आपके पास इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। यहां से हमें ये बात पता चली। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, यहां आए, देखिए यहां, तो आप यहां भी देखेंगे ना, दोनों का एडिशन कीजिए 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई मेथड नहीं था उसको बोलने का, लेकिन यहाँ मुझे पता चल गया कि जब आपके पास ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टू परपेंडिकुलर लाइंस ईच अदर हैं, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो हमारे पास यहाँ एक चीज़ हमें और न्यू पता चला, क्या, आपके पास जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है। इधर वाले दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और बेटा अगर हम बात करें, और तो मुझे नहीं लगता कुछ और बात हमें करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट्स और हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ट्रांसवर्सल से ही रिलेटेड है। ये मेरे पास एक लाइन है, एक लाइन ये है, मैंने यहाँ 3 लाइन ली,
इसको मैंने L बोला, इसको मैंने M बोला, इसको N बोला। और मेरे पास यहाँ पे दो लाइन हैं। एक लाइन ये है जो इसको कट कर रही है, इस लाइन को, इन तीनों लाइंस को, ठीक है। और एक लाइन मेरे पास ये है, ये वाली लाइन है, ठीक है। और बेटा देखिए मैंने इसको बोल दिया S, इसको बोल दिया T, इसको बोला मैंने U, मतलब ये पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं। और इसको अगर मैंने P बोला, इसको मैंने अगर Q बोला, इसको मैंने R बोला। पहली बात तो ये है कि हम ये बोलेंगे, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमने काफ़ी देख लिया है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो LM पैरेलल M एंड N, तीनों लाइंस पैरेलल है। पहली बात, जब आपके पास ये तीनों लाइंस पैरेलल होंगी और आपके पास 3 पैरेलल लाइंस को दो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करेंगी, इंटर ट्रांसवर्सल लाइन होंगी, ये कट करेंगी, ये भी आप बोल सकते हैं। जो आपके पास इनका रेशियो होगा ना ST डिवाइडेड बाई TU इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PQ इक्वल टू QR, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स कौन से की बात कर रहे हैं हम भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, जो ये वाली लाइन है ना आपकी, ST डिवाइडेड बाई TU इक्वल टू हो जाता है बेटा PQ डिवाइडेड बाई PR। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता, क्वेश्चन ऐसे बनता है बेटा, आपको बोल दिया कि ये लेंथ दी हुई है 50 और ये लेंथ दी हुई है 75 और मान लीजिए ये लेंथ दी हुई है आपको 15 और आपको ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली लेंथ। तो हमें अगर ये पता है कि भाई 3 लाइन्स आर पैरेलल और 2 लाइन कट कर रही हैं या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जब ऐसा होगा तो देन ये वाला बनेगा। अब मुझे पता है ST क्या गिवन है, यहाँ पे ST मुझे गिवन है, ये फॉर्मूला जब मैं यूज करूँगा ST अपॉन TU PQ अपॉन क्या हो जाएगा QR, तो यू नो ST क्या गिवन है भाई, यहाँ पे ST 50 गिवन है, देखिए यहाँ मैंने वैल्यू लिखी है 50 और TU को TU रहने दीजिए, X भी ले सकते हैं आप, ये 75 गिवन है PQ और ये 15 गिवन है। तो भाई इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 10, तो TU इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10। तो यहाँ से इस रिजल्ट से हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे पास एक और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, वो आता है पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर है जिसकी 3 और मोर देन 3 साइड इज कॉल्ड पॉलीगन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलीगन। देखिए यहाँ पे उसे यहीं से भी मीनिंग निकल जाता है। पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, पॉली मतलब होता है मैनी, गन मतलब होता है साइड्स, जिसके पास मैनी साइड्स, मतलब मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और भी हो सकते हैं। तो बेटा क्या है, एन इनक्लोज्ड फिगर ऑफ 3 और मोर देन 3 साइड्स, मतलब जिसके पास कितनी साइड्स हों, या तो 3 साइड्स हों, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं मोर देन 3, तो वो क्या होगा आपके पास पॉलीगन होगा। ये A है, ये B है, ये C है। तो बेटा ये तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ट्राइंगल क्लास जब हमने की थी वहाँ पे मैं बता चुका हूँ, एंगल A प्लस एंगल B एंगल प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस ट्राइंगल का जो एंगल का सम होगा वो क्या होगा बेटा 180 डिग्री होगा। अब बेटा अगर मैं बात करूँ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसका क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये भी क्वाड्रिलेटर भी क्या है, पॉलीगन है, ठीक है, ये क्या है पॉलीगन है। और इस पॉलीगन को अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं भाई इसके डायगोनल से, सॉरी एक सेकेंड बेटा, है ना, ये ऐसे रहने देता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मेरे पास ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है। अब बेटा क्वाड्रिलेटर में क्या है कि एक्चुअल में
टू ट्राइंगल फॉर्म होती हैं। जब टू ट्राइंगल फॉर्म होगी आपके पास, तो आपको पता है इसका सम 180 डिग्री होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना होता है 360 डिग्री होता है। पहली बात, एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में, और क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं बेटा, 4 साइड्स होती हैं। ये हम प्रॉपर वे क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ेंगे वहाँ पे करेंगे, बट अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं पॉलीगन। अब यहाँ पे मोर देन कितनी साइड है भाई, 3 से मोर देन है, मीन्स 1 2 3 4 साइड है, तो क्या है, पॉलीगन है। अब बेटा यहाँ पे आप फॉर्मूला जब निकालेंगे पॉलीगन की, अब यहाँ पे एंगल की बात है, तो मैं यहाँ पे एंगल ये बोल सकता हूँ 180 इंटू 2, ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि भाई आपके पास एक ट्राइंगल का कितना था 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। अगर बस बेटा ऐसे ही मैं अगर पेंटागन की बात करूं, तो पेंटागन में मेरे पास क्या होगा, पेंटागन आपका इस टाइप से होगा भाई, ये पेंटागन है आपका, ठीक है। और जब आपका ये पेंटागन है भाई, यहाँ से मैं इसमें इस टाइप से ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूँ, मतलब डायगोनल मिला सकता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो अब यहाँ पे कितनी ट्राइंगल मिल गई, 1 2 3। तो आपको पता है यू नो, 1 ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, और तो 3 ट्राइंगल है तो कितना हो जाएगा एंगल 540। अब यहाँ आपको कुछ समझ आ रहा है, अभी और देख लेते हैं हम। यहाँ से अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, मेरे पास यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा था, तो यहाँ मुझे 180 डिग्री आया। जब मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं तो 2 इंटू में आ रहा है, और जब आपके पास 5 साइड्स हैं, मतलब यहाँ 4 साइड्स थी और यहाँ आपके पास 5 साइड्स हैं, और यहाँ पे आपके पास 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कुछ रिजल्ट मिल रहा है। देखिए मैं थोड़ा इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पॉलीगन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये सब में आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है 2। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात करने का मतलब है कि जब मेरे पास 4 साइड हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। और जब मेरे पास 5 साइड है, जब मेरे पास यहाँ 3 आ रहा है। और जब मेरे पास यहाँ 3 साइड है, जब मेरे पास क्या आ रहा 180 इंटू 1, तो 180 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ से अगर मैं बोलूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, अगर मैं सम की बात करूं इंटीरियर एंगल की, तो बेटा यहां से मुझे निकल कर आ रहा 180 इंटू n-2। देखिए अब रिजल्ट आप यहाँ पे, भाई यहां से हमें दिख रहा था भाई मेरे पास साइड 3 थी, यहाँ 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ से अगर इसको कंपेयर करूंगा तो ऐसे लिखूंगा। और यहाँ पे मेरे पास साइड कितनी थी 5 थी ना, जब मेरे पास यहाँ 5 थी तो मैं अगर इस 3 को यहाँ लिखूंगा तो मैं ऐसे कुछ लिखूंगा बेटा 180, ठीक है। और जब मेरे पास यहाँ 4 था तो तब भी मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा था भाई, ये मेरे पास 4 साइड थी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा था, यहाँ से यही तो रिजल्ट मिल रहा था कि मेरे पास 180 डिग्री तो कॉमन आ रहा सभी में, लेकिन जो मेरे पास यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ जो 3 आया, ये कहाँ से आ रहा, ये मैंने निकाला कहाँ से, साइड्स को कंपेयर करके। मैंने देखा कि जब आपके पास 3 साइड थी तो मल्टीप्लाई फैक्टर 1 आ रहा था, तो उसको मैंने लिखा 3 - 2। जब मेरे पास साइड 4 थी तो मल्टीप्लाई फैक्टर 2 आ रहा था, तो मैंने उसको लिख दिया 4 - 2, क्योंकि ये 2 के इक्वल होगा। फिर मेरे पास जब आपके पास मल्टीप्लाई फैक्टर 3 आ रहा था तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया 5 - 2। तो मुझे यहाँ पता चला कि ये n है आपका, क्योंकि ये नंबर ऑफ साइड्स है आपके पास। तो n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ साइड्स। अब बेटा आप निकाल लीजिए यहाँ से, भाई मेरे पास जब 3 साइड होगी तो क्या होगा 3 - 2, तो ये क्या हो जाएगा
180 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n-2 होगा बेटा। क्लियर है बेटा। अब आपसे कितनी भी साइड्स का अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, अब आपके पास कितने भी बड़ा पॉलीगन हो तो सभी आप निकाल लेंगे। मान लीजिए आपके पास n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स किसी पॉलीगन की। आपसे पूछा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की आप बात करेंगे तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या होगा, 180 इंटू n-2। तो बेटा 180 इंटू 7-2, तो 180 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 एंड देन 900। तो क्लियर है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अगर हमसे पूछा जाए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। अब यहां पे देख वर्ड आ गया। अभी हमने बात की थी अपनी किसकी, हम बात कर रहे थे सिर्फ पॉलीगन की। अब मेरे पास वर्ड आ गया रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये वर्ड है इंपॉर्टेंट है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, जिसके साइड इक्वल हो बेटा। ऐसा फिगर होगा आपके पास, साइड्स आर इक्वल आल्सो एंगल इक्वल। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं भाई ऐसा क्या होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये एंगल इक्वल होंगे। तो पहली बात तो हम बोल सकते हैं थ्री साइड्स का क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा भाई। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जितने भी पॉलीगन होंगे, कौन कौन से पॉलीगन, जिनकी साइड्स आर इक्वल एंड एंगल आर आल्सो इक्वल, तो मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे और छोटे लेवल पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। तो भाई यू नो ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है। और ये मेरे पास क्या होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अभी ये 90 डिग्री क्यों होगा ये हम बाद की बात करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। अगर इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसको स्टेट एक्सटेंड करेंगे तो ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो 90 होता है। ठीक है, बाकी हम स्क्वायर वाला जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये क्या है मेरे पास, ये भी एक क्या है रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, साइड्स आर इक्वल एंड एंगल आर इक्वल। अब यहां पे बेटा क्या है, एंगल आपसे पूछा जाता है। अगर मैं यहां पे वन एंगल की बात करूं तो मेरे पास वन एंगल के लिए क्या होगा, सेम ही फॉर्मूला होगा उसे n-2 टू 180 डिग्री। बस ये इंपॉर्टेंट था बताना मुझे, डिवाइडेड बाई n। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन वन एंगल। तो ये आपके पास क्या होगा, वन एंगल की हम बात करेंगे। ठीक है, और ये वन एंगल आपका उसमें ही निकलेगा भाई, जिसका भाई साइड जब आपके पास इक्वल है तभी तो डिवाइड कर सकते हैं ना। अब अगर मेरे से ये पूछा जाए, ये रेगुलर पॉलीगन है, इसकी 3 साइड हैं, तो मैं एंगल निकाल सकता हूं कैसे, n-3, एक एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई ये हो जाएगा 3-2 इंटू 180 डिग्री, n मीन्स 3 साइड्स, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। तो वन एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया इंटीरियर एंगल का। और अगर बात करें हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री, यह आपको हमेशा 360 डिग्री मिलेगा। देखिए मैंने इसको एक्सटेंड किया, भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने लास्ट क्लास में जब आपका क्या पढ़ा था, अभी ये पता चल जाएगा, देखिए यहाँ से देख लेते हैं। लास्ट क्लास में जब हम ट्राइंगल पढ़ रहे थे तो हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था बेटा, अब बेटा ये 60 डिग्री है, हमें पता इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो भाई ये क्या है,
ये 60 डिग्री है तो ये पूरी कंपेयर लाइन करेंगे तो ये क्या है 180 डिग्री, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120। और तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, जब ये लाइन स्ट्रेट है तो ये भी 120, और जब ये लाइन इधर स्ट्रेट है तो ये भी क्या हो जाएगा 120। अब भाई ये सब का सम आप करेंगे 120 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। अब अगर मैं ये बोलूं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है भाई, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और हम इसे 6 के लिए लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें आपके पास उसे ये भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, और ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे भी हम देख सकते हैं ये भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, ठीक है, और इसका एक्सटीरियर एंगल आपके पास ये वाला हो जाएगा, यहाँ इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका ये वाला हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल जब ये ऐसे जाएगा, और इधर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक फिगर बनाते हैं थोड़ा इधर आके, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये मेरे पास है, थोड़ा इस फॉर्मेशन में बनाते हैं, पहले ही हम एक्सटीरियर पार्ट उसका छोड़ देते हैं। ये मैंने इसका एक्सटीरियर पार्ट छोड़ दिया। अब बेटा ये फिगर है, ये फिगर का बात करें तो हम इसको अगर जनरली बना के देखें तो आपको समझ आ जाएगा, ये आपके पास क्या है हेक्सागन टाइप का बन रहा है, ठीक है, ये इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, ये है आपके पास। बट मैंने इसमें यहाँ इसलिए इसको छोड़ा है, क्यों, क्योंकि देखिए आप इसको एक्सटेंड करेंगे अब, ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे, दूसरा आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और तीसरा आप इसको एक्सटेंड करेंगे इस वाले को, और आप किसको एक्सटेंड करेंगे, इधर वाले को एक्सटेंड करेंगे, ये वाले को, ठीक है, ये एक्सटेंड करेंगे, और इधर आप इसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से आप देखना इसको, ये क्या मिलेगा अपने पास, ठीक है, ये मिलेगा अपने पास भाई, इस एंगल को अगर मैं θ1 बोल रहा हूँ तो ये एंगल क्या है θ2, ठीक है, और इसको इधर एक्सटेंड कीजिए, ये एंगल क्या है θ3, ये क्या है θ4, ये क्या है θ5, ये क्या है θ6। देखिए जिस फॉर्मेशन में आपने किया है आप उसको एक ही वे में एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई मैं इधर साइड में इसको लेके चल रहा हूँ, इधर साइड में, तो मुझे सभी इधर साइड में रखने हैं, ठीक है, इधर साइड में। अगर मैं इधर साइड से इसको इस टाइप से देख रहा हूँ तो उस साइड में रखना। तो मैं बोलूँगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस 4 एंड 5 और प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब बेटा जब आपके पास 360 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वन एक्सटीरियर एंगल जो होगा, देखिए मेरा बताने का पॉइंट बस इसके लिए था, एक्सटीरियर एंगल जो होगा आपके पास वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा बेटा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स n। और यहां से हम देख भी सकते हैं भाई इसमें साइड कितनी है 3, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 अपॉन 3, ये क्या था 120, और हमने यहाँ 120 करके आपको बताया भी था। अब मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये हेक्सागन है, n इक्वल टू 6 साइड है, तो पहले हम इसके एंगल निकालते हैं, सम, टोटल सम जो एंगल का होगा। तो भाई टोटल सम क्या था n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये होगा 4 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 720। इसका सभी का जो सम है वो कितना आ रहा है इन एंगल्स का, वो आ जाएगा 720 डिग्री। अगर मुझे इसका ईच एंगल फाइंड करना है तो आप ईच एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। भाई इसका ईच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था भाई 720 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितने हैं 6, तो 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना आएगा 120।
और अगर एक्सटीरियर की बात करें तो भाई इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा हेक्सागन का 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना 6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं भाई, ये मेरे पास क्या है एक्सटीरियर एंगल है जो क्या आया मेरा 60 डिग्री, और ये मेरे पास एक कंप्लीट लाइन है भाई, अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया। और बेटा देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये भी आपको समझ आ गया होगा इन दोनों का जो सम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक लास्ट पार्ट है आपका, उसे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कुछ इस पे, मतलब बेसिक का लास्ट पार्ट है। तो मीन्स आपको बेसिक पढ़ना है तो फुल वीडियो आप देख लीजिए, फुल लेक्चर आप, और ध्यान से जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पॉज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बट अच्छे से पढ़ना है बेटा। एक आपके पास इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं बेटा, मेरे पास एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये मेरे पास पॉइंट है ए बी यहाँ, और ये पॉइंट दिया मुझे सी डी। इन पॉइंट को थोड़ा रेड कर देते हैं। और यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है ओ जो इस टाइप से मिला हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ, और ये मुझे बी बोला हुआ है, ये बोला हुआ है मुझे सी, और ये बोला हुआ है ए, और क्या बोला है मुझे। अब बेटा देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये आपका एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, छोटे एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो बेटा देखिए पहली बात तो ये है एंगल ए ई ओ, कौन सा एंगल ए ई ओ, भाई ये ई है ना आपका, तो इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं जो बीच में है, तो ये वाला एंगल है। एंगल ए ई ओ प्लस में क्या होगा एंगल ओ एफ सी। ओ एफ सी कौन सा है भाई ये वाला, इक्वल टू क्या होता है एंगल डी ओ ई, या आप ये बोल सकते हैं, अच्छा ये डी तो ये वाला पॉइंट है ना, ये एफ है तो ये वाला होगा ना, तो ये हो जाएगा एंगल ई ओ एफ। ठीक है, अब ये क्यों होगा भाई ऐसा, ऐसी क्या खासियत है इसमें। ऐसी खासियत कुछ नहीं है बेटा, आप इधर देखिए थोड़ा, ये आपने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की यहाँ पे, ठीक है कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गई, मान लीजिए ये लाइन थी आपकी M। अब बेटा आपको पता है, और आपके पास ये लाइन L है, ये लाइन आपके पास N है, पैरेलल है, तो ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर ली किसके L एंड M के। तो बेटा यहाँ से जो आपका ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये क्या होगा ए, भाई ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल हो जाएगा, ये हो गया बी। अब बेटा ये पूरा एंगल क्या हो गया मेरे पास बी हो जाएगा ना, ये इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा। और इस ए प्लस बी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, ए वाला एंगल क्या है आपके पास ये, और बी वाला एंगल क्या है ये, और ये पूरा क्या दिया हुआ मुझे सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सी के, और सी क्या है मेरे पास ये, तो ए प्लस बी एंगल सी। तो इसका मैंने प्रूफ भी आपको बता दिया। तो बेटा देखिए लाइंस एंड एंगल का पूरा एक बेसिक आपके पास है। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर हम और अच्छे वे में बात करें तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन की आपको पूरा लेक्चर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन को इस टाइप से ड्रॉ किया गया है, इसको बोला गया है 3x, और इस वाले पार्ट को बोला गया है 5x प्लस 12। तो बेटा x की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम देखिए बेटा क्या यूटिलाइज होगा जो हमने पढ़ा है।
भाई हमें पता होना चाहिए ये पूरी क्या है बेटा, एक लाइन है, और एक लाइन पे ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये हमने पढ़ा है। तो 5x प्लस 12 प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो भाई इनको ऐड करेंगे, 8x, 12 इधर लेके जाएंगे, 180 माइनस 12, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 168। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा आपके पास 21। और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये मान लेते हैं हम, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, और अभी हमने ये शायद पढ़ा भी है। ये मेरे पास क्या है, x प्लस 10 है, और ये क्या क्या गिवन है, 100 गिवन है, और ये मेरे पास 30 गिवन है। तो भाई मुझे x चाहिए। पहली बात तो ये है कि बेटा मुझे ये पता है कि जो बीच वाला एंगल है वो सम होता है किस किस का, इसका और इसके सम के इक्वल होता है। तो बेटा ये मेरे पास 100 है, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 100 प्लस 80 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये आपको मैंने अभी इससे पहले जो लास्ट केस था वो यही सेम केस था। तो ये इन दोनों का सम है जो वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा 30 प्लस 80। तो ये क्या आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 110 सॉरी माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा बेटा। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं हम। देखिए हमारे पास जितना भी पॉइंट्स हमने वहाँ पे पढ़े हैं, जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, सभी पॉइंट्स का यूटिलाइज करके ही आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बनाया है हमने। ये क्वेश्चन अगर ये 55 डिग्री है और ये आपका x है, ये 30 डिग्री है, ये L एंड M आपके पास लाइन है, ये P एंड Q आपके पास लाइन है, और ये लाइन RS है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, LM के, LM पैरेलल किसके है RS के, सभी लाइन पैरेलल हैं। अब बेटा जब ये पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमें पता है कि भाई इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसको भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। जब बेटा ऐसा होगा तो मेरे पास ये एंगल कितना है 55 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाए, इंटीरियर एंगल हो जाएगा, इसके इक्वल 55 होगा। अगर ये 55 है तो ये एक पूरा लाइन है, यहाँ वाला एंगल क्या हो जाएगा 125 डिग्री। अगर बेटा ये 125 डिग्री है, ये 30 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं भाई 125 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 155 डिग्री। तो भाई एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 155 डिग्री। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 35। तो बेटा ये अगर 35 है तो अब यहाँ देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल यहाँ वाला 35 है, देखिए यहाँ वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ वाले की, तो ये भी 35 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। तो बेटा देखिए हम यहाँ पे बाद में क्वेश्चन की बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो आज के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सभी बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन सी आफ्टर क्लास। तो बेटा थैंक यू।